इंग्लिश का डे 2 का क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ठीक है ना। तो किसी भी मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आना के लिए इंग्लिश में वर्ब है कम, ठीक है। तो कम कम कम, तीनों में कम लिखा है। राहुल यहाँ पे तुमने लगता है गलत टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे आपको सुधार कर लेना है। सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, है ना, CAME, CAME, ठीक है। सेकंड फॉर्म में थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लेना है। तो ये हम मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये अलग अलग, जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस में अलग अलग यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म कहीं पे यूज होगी, सेकंड फॉर्म कहीं पे यूज होगी और थर्ड फॉर्म कहीं पे यूज़ होगी। तो हर जगह अलग अलग यूज होगी। अभी सिर्फ हमको इसको स्टडी करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है कि ये 3 फॉर्म कैसी कैसे होती हैं, ठीक है, वर्ब की। अब जाना के लिए हम जो यूज करते हैं, वो जाना के लिए हम यूज़ करते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। अब इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है गो, वेंट, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है, गो, वेंट, गोन, ठीक है। तीसरा जो होता है खेलना, खेलने को हम इंग्लिश बोलते हैं। खेलने की जो मेन वर्ब होती है वो होती है इंग्लिश में प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सी रहती है इसकी, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तीसरा है नाचना, मीन्स डांस करना, ठीक है, डांस। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डांस, सेकंड डांस्ड और थर्ड भी डांस्ड, ठीक है। चौथा है गाना गाना, गाना गाने के लिए सिंग, संग, संग, ठीक है। देखो स्पेलिंग तीनों की अलग अलग है। पहला है SING सिंग, दूसरा है SANG संग और तीसरा है SUNG संग, ठीक है। इसके बाद इसी में देखो नीचे है खाना पीना। खाने और पीने के लिए हैव यूज करते हैं। हैव की सेकेंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड है। फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड, हैड, ठीक है। फिर आता है लिखना, लिखना मीन्स राइट करना, राइट, WRITE, राइट, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। तीसरा है रखना, किसी चीज़ को रखना, ठीक है, पुट। इसके तीनों फॉर्म एक से हैं, पुट, PUT, पुट, 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 ठीक है। पुट मीन्स रखना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेन वर्ब है वो है दौड़ना। दौड़ना को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रन। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है RUN, रन, सेकंड है RAN, रैन और थर्ड है RUN, रन, ठीक है। इसके बाद आता है पानी बरसना। पानी बरसना को हम बोलेंगे रैन, RAIN, रैन, ठीक है, RAIN, रैन, क्लियर है। सेकंड फॉर्म है रैंड, ED लगा दिए हैं लास्ट में बस। और थर्ड फॉर्म भी है रैंड, इसमें भी ED लगा दिए हैं, रैन के बाद ED, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लेना। लेना मीन्स टेक, टेक मीन्स लेना। फर्स्ट फॉर्म है टेक, टुक और टेकन, TAKEN, टेकन है थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है टेक, सेकंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें देखिए सेकंड पेज में प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 कैटेगरी हमको दी गई है। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, वो चीज़ समझना है। जैसे बीट का मतलब होता है, ये भी मेन वर्ब ही है, ठीक है। तो बीट है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है बीट, बीट भी बीट है, मारना होता है इसका मतलब, ठीक है, बीट मीन्स मारना, ठीक है। और पास्ट में आएगा बीट, उसमें भी बीट आ रहा है लेकिन उसका मतलब है मारा, ठीक है। और बीटन मतलब मारा गया, बीट, बीट, बिटन, बिटन का मतलब है मारा गया। थर्ड फॉर्म का मतलब है किसी चीज़ को कर दिया गया। थर्ड जो इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है उसका मतलब ये है कि किसी काम को कर दिया गया है, कंप्लीट है काम, ठीक है। और जो पास्ट वाला है वो मारा, सेकंड फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है बीट, बीट मतलब करंट में मारना, तुरंत में, ठीक है। इसमें
जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे दूसरा वर्ड है वो है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना किसी को, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ना होता है ब्रेक। इसका जो पास्ट वाला है मतलब सेकंड फॉर्म जो है वो है ब्रोक, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन मतलब तोड़ा गया, ठीक है। फिर है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, कोई चीज़ लाना, जैसे ब्रिंग एप्पल, सेब लाना, ठीक है। तो ये लाना मतलब होता है इसका, ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है, ठीक है। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया, और ब्रॉट थर्ड फॉर्म में ब्रॉट मीन्स लाया गया, ठीक है। फिर है बाय। बाय मीन्स खरीदना, ठीक है। बॉट, बॉट, सेकंड थर्ड फॉर्म है बॉट, बॉट, ठीक है। अब इसी में एक सेंटेंस लिखा है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है ओके आई एम ऑफ। ओके आई एम ऑफ, अच्छा मैं चलता हूँ। जब हम किसी से विदाई लेते हैं तब हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ओके आई एम ऑफ। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ओके आई एम ऑफ। शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? ओके आई एम ऑफ, ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। तो इसको आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ में, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे वो लिखा है, मुहावरा लिखा है, वो हम पढ़ते हैं। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर एंड हेयर। यहाँ पे राहुल तुमने गलती कर दी है, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गई है। थिंक ऑफ द डेविल की स्पेलिंग क्या है राहुल बताओ? DEVIL। DEVIL, DEVIL, ये आएगा थिंक ऑफ द डेविल। यहाँ पर एंड के पहले, एंड के पहले ही आएगा ना डेविल, और एंड डेविल, ये इसकी स्पेलिंग भी गड़बड़ है एंड के बाद वाले की। क्या है इसकी स्पेलिंग? यही है DEVIL। DEVIL है ना। तो ये यहाँ पे भी ये स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, है ना। ये इसकी जगह पे आएगा, इसकी जगह पे। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ देयर ऑब्लिक हेयर, मतलब आप या तो देयर यूज करोगे या तो हेयर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, ठीक है। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर, अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो हेयर, और वहाँ पे मौजूद है तो देयर, ठीक है। यहाँ हर केस में देयर या हेयर में से कोई एक यूज करना है, याद रखना। ऑब्लिक लगा हुआ है ना, सुनाई दे रहा है? यहाँ पे देयर और हेयर में ऑब्लिक लगा हुआ है, तो दो में से कोई एक यूज करना है, या तो देयर यूज करोगे या तो हेयर यूज करोगे। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि हेयर कब यूज करना है और देयर यूज कब करना है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास में यहाँ पर है तो हम हेयर यूज़ करेंगे, और अगर वहाँ पर है तो हम देयर यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हेयर कब यूज करना है? जब यहाँ पर है तो हेयर यूज करेंगे, और वहाँ पर है तो देयर यूज करेंगे। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर एंड हेयर, ऑब्लिक हेयर या हेयर, ठीक है। इसका मतलब हुआ शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, ठीक है। तो ये एक कहावत टाइप का आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी में नीचे आइए तो देखिए फॉर्मूला लिखा है, किसी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला लिखा गया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, HV प्लस हेल्पिंग वर्ब, MV प्लस मेन वर्ब, और O मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनाने का एक छोटा फॉर्मूला है। मैं जा रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या बोलेंगे हम? आई बोलेंगे ना। जाने के लिए क्या बोलेंगे? वो। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो इसमें कौन सी रहा हूँ लगा है ना, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, ठीक है। आई एम। अब यहाँ क्योंकि कंटिन्यूटी दिख रही है, ठीक है, रहा हूँ आया है, तो यहाँ पे GO, गो के साथ ING लगेगा, GOING,
गोइंग, आई एम गोइंग, करेक्ट, यही लिखा है ना सेंटेंस। क्यों राहुल, हाँ डिस्प्ले में देखो क्या लिखा है सेंटेंस, मैं जा रहा हूँ का सेंटेंस, हाँ आई एम गोइंग लिखा ना, तो ये लिखा है। अब यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ आपका है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी में कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, और प्लस यदि ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसमें ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। आखिरी में ऑब्जेक्ट का सेक्शन रहता है, ठीक है, आखिरी में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग, ये उसी सेंटेंस का मतलब है जो हमने पिछली बार बताया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मतलब आई एम गोइंग, ठीक है, बताया ना। मैं सब्जेक्ट हुआ और जाना हेल्पिंग वर्ब हुआ, और रहा हूँ जो है अपना हेल्पिंग वर्ब, जाने को मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है, जिसके लिए गो मतलब होता है, इंग्लिश में हम गो यूज करते हैं, और गो के साथ आई एन जी लगा दी तो कंटिन्यूटी हो गई, मतलब लगातार जा रहा है वो, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू कैंप। अब इसमें मेरे को बताओ कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, बताइए। आई एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है गोइंग और सब्जेक्ट है। नहीं, सबसे पहले बताइए कि आई क्या है, सब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट। एक मिनट, हम थोड़ा सा मार्कर ले लें। देखिए आई है सब्जेक्ट, ठीक है, एम जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे राहुल ने, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देखो टाइप करते समय गलती कर देते हो, ये थोड़ा सा करेक्ट करिए फॉर्मूला, ये होगा फॉर्मूला करेक्ट। आई एम गोइंग टू कैंप, तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, क्लियर है, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हुआ, गोइंग हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगा दी गई है बस। और कैंप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, कैंप हुआ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। आई एम गोइंग टू कैंप, और जो टू है ना वो जोड़ने के लिए यूज हुआ है, टू कहीं जाने और आने से पहले टू का यूज किया जाता है, याद रखना है ना। हम स्कूल जाएंगे, टू गो टू स्कूल, टू लगा। हम स्कूल से आए, टू कम एट स्कूल, टू कम फ्रॉम स्कूल, ठीक है, टू लगता है, मतलब कहीं आने और जाने से पहले टू लगता है। अब देखो आगे हिंदी का सेंटेंस थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, इसको समझिए आप लोग सभी। इसमें लिखा है मैं राम के साथ स्कूटी से सोमवार को 7 बजे कैंप जा रहा हूँ। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला याद कर लो कि फॉर्मूला क्या है आपका। फॉर्मूला याद करो भाई सब लोग, क्या है फॉर्मूला।
मैं जो है यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट हो गया, मतलब मैं। मैं ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आई के बाद हमने एम लगाया, आई सब्जेक्ट है, फिर एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। ठीक है, इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मेन वर्ब रखना है, तो मेन जा रहा है वो, तो जाने के लिए गो हो गया। अब क्योंकि रहा है आया है, मतलब कंटिन्यू है, तो रहा है के साथ है, तो जो मेन वर्ब गो है उसके साथ आई एन जी लगा दिए, तो हो गया गोइंग। कहीं आने और जाने से पहले टू लगता है, बताया था मैंने। क्यों भैया? कहीं आने और जाने से पहले टू लगता है, तो ये टू लगा है गोइंग के बाद। और जहाँ जा रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो कैंप जा रहा है तो कैंप हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से पूरा सेंटेंस जम गया ना। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको सीधा टाइप कर दो आप। विथ राम, मतलब किसके साथ जा रहा है? तो विथ का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो विथ राम, राम के साथ। बाय स्कूटी, किससे जा रहा है? बाय स्कूटी से जा रहा है, तो यहाँ पे बाय स्कूटी। ऑन मंडे, मतलब मंडे को जा रहा है, ऑन मंडे। एट, टाइम बताने के लिए एट का यूज किया जाता है, याद रखना। टाइम बताने के लिए एट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एट लगा हुआ है। 7 o'clock, यहाँ पे भैया तुमने मंडे लिख दिया है, मंडे की जगह मॉर्निंग होगा। अच्छे से देखो आप, ये मंडे की जगह मॉर्निंग है, मतलब सुबह जा रहा है। अब हिंदी वाला सेंटेंस जो लिखा है, मैं राम के साथ स्कूटी से सोमवार को सुबह 7 बजे कैंप जा रहा हूँ। यहाँ सुबह भी लिखना है, 7 के पहले लिखना है, सुबह 7 बजे सुबह। ये ऐसे में बहुत गड़बड़ हो रही है। आप इसमें तो ये लिखा हुआ है, मैं राम के साथ स्कूटी से सोमवार को 7 बजे कैंप जा रहा हूँ। अरे इंग्लिश वाला तो देख लो, आई एम गोइंग टू कैंप। लास्ट में मंडे लिखा है, मंडे 2 बार लिखा है, सही कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मॉर्निंग आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ मॉर्निंग आएगा, यहाँ लास्ट में मंडे की जगह ये काट दिया जो मैंने। क्लियर है? एक जगह मंडे इसके बाद इसमें तो सुबह लिखा ही नहीं है, तो मॉर्निंग कैसे? सुबह 7 बजे लिखा होगा ना यार। मैं राम के साथ स्कूटी से तो यहाँ पे मंडे आपको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सुबह 7 बजे कैंप जा रहा हूँ। तो ये सही हो गया, मंडे सही होगा, मॉर्निंग सही होगा। तो मंडे की जगह यहाँ पे मॉर्निंग लिखना है, ठीक है। ये वाला मंडे आपको हटा देना है। अब इसको पूरा सेंटेंस पढ़ो। मैं राम के साथ स्कूटी से सोमवार को सुबह 7 बजे कैंप जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कैंप विथ राम बाय स्कूटी ऑन मंडे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। लास्ट में आएगा इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग आएगा, MORNING। मॉर्निंग मीन्स सुबह, ठीक है। ये तो मालूम है ना कि मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, ठीक है वृद्धि, मालूम है ना। कुछ चीज़ें मेन वर्ब दी गई हैं, जैसे कि रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक है। रन फास्ट मीन्स तेज़ दौड़ना, चीट मीन्स चीटिंग मतलब धोखेबाजी करना। चीट की स्पेलिंग सही है, चेक करो। चीट मीन्स होता है धोखा देना, ठीक है। गलत है ना, CHEAT होगा ना, क्या होगा? CHEAT। चीट मीन्स धोखा देना, ठीक है। स्पीक मीन्स बोलना, क्राई मीन्स रोना, ठीक है। अरे भाई क्राई। क्राई मीन्स रोना। स्पेलिंग सही है ना, चेक करते जाना। ड्रॉ मीन्स तन्वी, वो पेंटिंग बनाना। हाँ, ड्रॉ मीन्स चित्र बनाना किसी चीज़ का, ठीक है।
फिर आता है सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग मीन्स गाना गाना। सिंग सॉन्ग मीन्स गाना गाना। वॉच मीन्स देखना। वॉच मीन्स किस प्रकार का देखना? लाइक टीवी देखना। मीन्स जब टीवी देखने का बोलेंगे तो वॉच यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। 2-3 प्रकार का देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो वॉच हम टीवी देखने के लिए यूज करते हैं। वॉच मीन्स देखना। जंप, जंप मीन्स कूदना। राइट, राइट मीन्स लिखना, WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना। जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं राइट, ठीक है। कम, COME, कम, कम मीन्स आना। ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना, TRY, ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना। चेंज, CHANGE, चेंज, चेंज मीन्स बदलना, ठीक है। कपड़े बदलता है ना व्यक्ति, उसको चेंज बोलते हैं, बदलना, क्लॉथ चेंज। अब इसके बाद और नेक्स्ट पेज कौन सा है? इसके बाद है राइड। राइड का क्या मतलब होता है बच्चों? देखना। राइड, RIDE। राइड वो सर करना, नहीं सर नहीं करना, और राइट मतलब सही। बैक कोई गलत नहीं। राइड मतलब देखो गाड़ी से चलना जो होता है ना, सवारी लेना। गाड़ी से जो चलना होता है वो राइड की श्रेणी में आता है। कोई राइड लेना। मैंने वही बोला था, गाड़ी से चल। 2 व्हीलर से, देखो कार से चलेंगे तो ड्राइव बोलेंगे, 2 व्हीलर से चलेंगे तो राइड बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। WRI। फिर WRI, ये क्या लिखा है भैया? गलत स्पेलिंग लिख दियो लगता है। ये इसकी स्पेलिंग है WRIETE। WRITE, TE। राइट होगा ना, राइट मीन्स लिखना होता है, WRITE, राइट मीन्स लिखना होता है। D। ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है मेक। मेक मीन्स होता है बनाना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। मेक, मेक मीन्स बनाना। लाइक जैसे कि पेंटिंग बनाना, तो मेक पेंटिंग, ठीक है। प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। डांस का मतलब होता है नाचना। अटैक, ATTACK, अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना। हैं? हमला करना। हमला करना या आक्रमण करना, अटैक। लर्न, लर्न का क्या मतलब होता है? लर्न का मतलब होता है सीखना, याद करना नहीं होता। लर्न का मतलब होता है सीखना। और याद करने का मतलब? मतलब सिट, SIT, सिट, सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। बैठना। फ्लाई का मतलब क्या होता है? FLAY, FLAY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स, उड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना। ओपन, ओपन मीन्स खोलना। BEAT, बीट, पीटना, मारना पीटना, ठीक है, बीट। ठीक है, तो सेकेंड डे की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास हम कल देखेंगे, ठीक है।